दोस्तों, ये कहानी एक चुड़ैल और उसके बच्चे की है। ये कहानी आज से लगभग कुछ साल पुरानी है। तो चलिए हम इस कहानी को आपके सामने पेश करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव सूखा पड़ने के कारण बहुत बर्बाद हो चुका था। उस गांव में एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा था। गांव को पानी देने वाला कुआं भी सूख चुका था। एक रात की बात है, गांव के बाहर एक बहुत ही पुराना कुआं था। एक दिन रात के वक्त उस कुएं से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। उस कुएं के अंदर एक बूढ़ी चुड़ैल अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और उसने कुछ ही मिनट पहले अपने एक बच्चे को जन्म दिया था। और उसका बच्चा भी बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था क्योंकि उसको भूख लगी थी। और उसकी मम्मी उसे दूध पिला नहीं सकती थी क्योंकि उसकी मम्मी चुड़ैल वो खुद पानी से प्यासी थी। बहुत बहुत देर तक जब उसे हेल्प मांगने के बाद भी गांव वाले से कोई हेल्प ना मिली, तो उसने आखिर में खड़ी होकर अपने बच्चे को उस कुएं से जोर लगाकर बाहर फेंक दिया। हालांकि उसका बच्चा कुएं से बाहर सेफ बच गया था। फिर उसने चुड़ैल ने जाते जाते अपने बच्चे से कुछ बातें कही थी। उसने अपने बच्चे से वचन लिया था कि मैं तो जा रही हूँ, लेकिन तुम मेरा बदला जरूर लेना। तुम भूखा शैतान बनकर इन गांव वालों को खा जाना। एक भी आदमी बचने ना पाए इस गांव में। इतना कहकर वो चुड़ैल उसी कुएं में लेट गई। चुड़ैल की बात खत्म होते ही उस कुएं में लगे सारे पत्थर अपने आप हिलने लगे और उसी वक्त उस बच्चे का रोना भी और जोर का हो गया था। उस कुएं के पत्थर एक एक कर उसी कुएं के अंदर उस चुड़ैल के ऊपर गिरे जा रहे थे और अब चुड़ैल भी बहुत भयानक आवाज़ निकालने लगी थी। धीरे धीरे करके सब एक पत्थर उस चुड़ैल के ऊपर गिरते जा रहे थे और कुछ ही देर में वो कुएं में लगे सारे पत्थर उस चुड़ैल के ऊपर गिर गए थे। और थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर एक सन्नाटा सा छा गया था और उसी भयानक सन्नाटे में उस चुड़ैल का बच्चा भी पता नहीं कहाँ गायब हो गया अचानक से। फिर कुछ दिन तक वो बच्चा किसी को नहीं दिखा। कुछ दिन बाद दूर एक दूसरे गांव में एक बूढ़े आदमी की मौत हो गई थी और सब उसे शमशान घाट ले जा रहे थे उसे फूकने के लिए। उस मुर्दे को फूकने का सारा इंतजाम हो चुका था। चिता लग चुकी थी और उस मुर्दे को चिता पे लिटा दिया गया था और अब बात थी अग्नि देने की। तभी घर के एक सदस्य ने उसे अग्नि देने के लिए आगे बढ़ा और अग्नि दे दी। कुछ देर बाद वो सारी लकड़ियाँ जलकर खाक हो गई, लेकिन उस लाश को कुछ नहीं हुआ था। उसके सिर्फ पैरों में ही आग लगी थी। तभी थोड़ी देर बाद वो रोता हुआ बच्चा आकर उस लाश के अंदर घुस जाता है और फिर वो धीरे धीरे लाश अपने आप खड़ी होने लगती है। ये सब देखकर वहाँ के जो लोग आए हुए थे वो भागने लगे। वो लाश जो पहले इंसानी रूप में थी, उसका चेहरा अब बदल चुका था। वो अब एक काला शैतान जैसा बन चुका था। उसकी हाइट भी पहले से अब थोड़ा बड़ी हो गई थी। उसके धीरे धीरे उसके दोनों दांत बाहर की ओर आने लगे थे। वो काला शैतान चिता से उठने के बाद उन भागते हुए लोगों को पकड़ने लगा और पकड़ पकड़ कर उन लोगों को उसी पैर में लगी हुई आग से उन लोगों को मारता और खा जाता। धीरे धीरे वो शैतान गांव में पहुंच गया और गांव में भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भाग रहे थे और वो शैतान सभी को पकड़ता और अपने पैर में लगी आग से सभी को जलाता और उसके बाद उसे खा जाता था। कुछ देर बाद उस गांव में पूरी तरीके से सन्नाटा छा चुका था। उस गांव के सभी लोगों को वो शैतान खा चुका था, लेकिन फिर भी अभी उसकी भूख नहीं मिटी थी। चारों तरफ सन्नाटा देख वो शैतान एक ही जगह पर खड़ा होकर चारों तरफ देख रहा था। तभी उसने एक जोर की चीख मारी। उसके जोर की चीख मारते ही एक पेड़ के पीछे से एक भागता हुआ इंसान दिखा। वो शैतान दौड़ता हुआ उसके सामने गया और उसे भी पकड़ लिया। शैतान उस आदमी को पकड़ते ही वो आदमी रोने लगा और उस शैतान से विनती करने लगा कि मुझे प्लीज़ छोड़ दो, मुझे मत मारो। लेकिन वो शैतान उसकी बात सुनने वाला कहाँ था। उसने कहा कि मुझे अभी भूख लगी है और मैं तुम्हें ज़रूर खाऊंगा। फिर उस आदमी ने कहा, मुझे खाने से तुम्हारी भूख अभी भी नहीं मिटेगी। फिर क्या खाओगे?
तो उसने कहा, इंसानों को खाने के बाद जब कुछ नहीं बचेगा तो मैं इन सारे जानवरों को खा जाऊंगा। फिर वो आदमी रोता हुआ अपनी जान की भीख मांगते हुए उस शैतान का पैर पकड़ने लगा, लेकिन जैसे ही उसने उस शैतान का पैर पकड़ा वो जलकर वहीं पे मर गया। फिर शैतान ने उसे अपने ही पैर में लगी आग से जलाकर उसे भी खा गया। फिर हंसने लगा, हा 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 हा, बेवकूफ, खुद ही अब आग में कूद कर अपनी जान दे दी। उस आदमी को खाने के बाद भी उस शैतान की भूख नहीं मिटी और वो गांव में हर जगह इंसान को ढूंढने लगा था। जब इंसान गांव में नहीं मिले तो गांव से बाहर की ओर निकलने लगा और जाकर जंगल और हर जगह खेतों में आग लगानी चालू कर दी ताकि वो जंगली जानवरों को मार सके और उन्हें खा सके। थोड़ी देर बाद उसे रोड पर एक गाड़ी आती हुई दिखी। वो शैतान जाकर उस गाड़ी के सामने खड़ा हो गया और उस गाड़ी से तभी एक नौजवान 20 साल का लड़का निकलता है और उसे देखकर बोलता है, अरे दादाजी, आप तो मर चुके थे, लेकिन आप तो यहाँ पे जिंदा खड़े हो और मैं आपको ही देखने आ रहा था। लड़का इतना बोल ही रहा था कि वो शैतान एक बार आसमान की ओर देखा और एक जोर की चीख मारने के बाद वो अपनी गर्दनें इधर उधर मोड़ने लगा। फिर उस बच्चे की तरफ घूरने लगा। वो बच्चा डर कर मारे गाड़ी के पीछे छुपने लगा, लेकिन शैतान के हाथों से वो बच नहीं सका। शैतान ने उसे भी मार कर खा गया। फिर उसकी नज़र उस गाड़ी पर पड़ी। वो शैतान बड़े गुस्से में गया और उस गाड़ी के ऊपर बैठ गया। उस गाड़ी के ऊपर बैठने के बाद उस गाड़ी को पीट रहा था ज़ोर ज़ोर से और उसे उठा उठा कर पटक रहा था। तभी गाड़ी को ज़ोर ज़ोर पटकने की वजह से गाड़ी में एक विस्फोट हुआ और गाड़ी में आग लग गई। गाड़ी के विस्फोट होने के बाद उस शैतान के चिथड़े चिथड़े उड़ गए थे। चिथड़े चिथड़े उड़ने के बाद भी लेकिन वो शैतान मारा नहीं था। वो जो लाश थी उसके तो चिथड़े हो गए थे, लेकिन उसके अंदर वो छुपा काला शैतान का बच्चा वो अभी